कारण आज विवेक को इस ऑर्गेनाइजेशन बुलाया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। आप हम सबको जानने के हम सब जानते भी होंगे। आपने सुना होगा अभी रिसेंटली सुकमा के अटैक में, नक्सल अटैक में करीब 23 हमारे जवान मारे गए थे, सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। और विवेक ओबरॉय ने उन सारे जवानों के परिवार के लिए एक एक फ्लैट डोनेट किया। वाह! इसके पहले भी विवेक जी ने सुनामी में जब साउथ में बाढ़ आई थी तब विवेक ने अपने परिवार के साथ, सुरेश जी के साथ मिलकर वहाँ पर काफ़ी कॉन्सेंट्रेशन करके उनको घर दिलाए, उनके लिए अस्पताल बनाए, उनके लिए जाके काफ़ी काम किया। तो विवेक ओबरॉय चूँकि अपने परिवार, अपने डैडी सुरेश के साथ मिलकर हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि विवेक ओबरॉय और इसके परिवार के इस काम के लिए एक स्टैंडिंग ओवेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप सब खड़े होकर प्लीज ताली मारिए। थैंक यू विवेक, इस काम के लिए। विवेक, कंग्रेचुलेशंस। Thank you, sir. Thank you so much. I'm sure that Vivek, he definitely would want you to say a few words. On stage. Video. There's so much that you've been doing, and there is, मतलब इतना ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं की जाती और आप ज़्यादातर बात नहीं करते हैं. So right now, people would want to hear. Thank you. सबसे पहले तो अमन, साहिल, आप लोग इतनी खूबसूरती से इसका संचालन कर रहे हैं, इतना समय दिया आप लोगों ने, उसके लिए धन्यवाद। अशोक भाई, जो आपने अभी शब्द कहे, आई डोंट नो कि मैं उन शब्दों के काबिल हूँ या नहीं, लेकिन थैंक यू सो मच। दादा साहेब फाल्के एसोसिएशन, अवार्ड एसोसिएशन को भी थैंक यू मुझे रिकग्नाइज़ करने के लिए, मेरे परिवार को रिकग्नाइज़ करने के लिए। मैं जब मैंने अपनी जब करियर की शुरुआत की तो ओवरनाइट मुझे सक्सेस मिली, स्टारडम मिला, पैसा मिला, शोहरत मिली, और तब मैंने कभी भगवान से ये नहीं पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सब अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब लाइफ में एक बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड आया, मेरी लाइफ में बहुत मुश्किल फेज़ आया, पर्सनली, प्रोफेशनली, तो उस समय मैं रोज़ कोसता था और पूछता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वाई मी। और एक दिन मेरी माँ मुझे सुन रही थी, कंप्लेन कर रहा था मैं, और अक्सर जब आपको लगता है कि सब अंधेरा छाया हुआ है तो आदमी बेटा अपनी इल्यूमिनेशन के लिए, रोशनी के लिए, इल्म के लिए अपनी माँ के पास जाता है। तो माँ ने उस दिन मुझे ऐसा अनुभव, ऐसा एहसास दिलाया, वो मुझे ले गई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जब मैं गया तो पीडियाट्रिक विंग, जहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, 5, 6, 7 साल के बच्चे जो कैंसर की पीड़ा से जूझ रहे हैं, बाल कीमोथेरेपी की वजह से निकल गए हैं, आंखें लाल हैं, और फिर भी वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे, मुझसे बातें कर रहे थे। उस दिन 2 चीज़ें मैंने सीखी जो मैं आज भी अपने जीवन में अमल करने की कोशिश करता हूँ। पहली बात ये कि अगर ये बच्चे जो इतनी बड़ी बीमारी, बड़े बड़े डर जाते हैं इससे, कि कितनी भी आपकी उम्र हो, आप 70 साल के भी हो और आपको किसी ने बताया कैंसर है तो आप डर जाते हो, और ये बच्चे अगर इतनी बड़ी बीमारी के सामने मुस्कुरा सकते हैं, साहस बना सकते हैं, तो मैं उनको सल्यूट करता हूँ और खुद को कहता हूँ कि मुझे वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कंप्लेन करने का जीवन में कोई हक नहीं। दूसरी चीज़ मैंने ये सीखी सर कि हमें ईश्वर ने इतनी खूबसूरत दुनिया में एक अंश बनाया है, इस फिल्म की दुनिया में, इस टेलीविज़न की दुनिया में, मनोरंजन की दुनिया में, कि लोग हमें देखकर ही मुस्कुराते हैं, हमारा काम देखकर ही मुस्कुराते हैं। आप बिल्डिंग बना लो बहुत बड़ी, लेकिन उसे देख को कोई मुस्कुराएगा नहीं। हमारी फिल्में देख के लोग मुस्कुराते हैं, हमसे जुड़ते हैं। ये ईश्वर की बहुत बड़ी देन है, हमें वरदान है हमें, और इसका अगर हम सही उपयोग कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। तो तब से कोशिश यही रही है कि देश के लिए, आवाम के लिए, लोगों के लिए, अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए हम जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। 8 साल पहले वृंदावन में हमने गरीब बच्चियाँ जिनको चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन में बेचा जा रहा था, लेबर कैंप्स में, स्लेव कैंप्स में बेचा जा रहा था, उनको रेस्क्यू किया, और कई लोग पूरे विश्व से जुड़े। आज 3 स्कूल हैं, 2000 ऐसी बच्चियाँ हैं जिनको हम फ्री फूड, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर देते हैं। और ये सब मैं नहीं कर रहा,
इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं जाता, मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए इसके लिए। मुझे लगता है मैंने सिर्फ एक कदम रखा, और वो भी एक डिवाइन एनर्जी ऊपर वाले के जो माध्यम, उनका माध्यम बन के, उनकी प्योरिटी रख के मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ। जाने से पहले मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्दे पे चमकते हैं, सितारे, लेकिन उनसे 10 गुना 20 गुना ऐसे लोग हैं जिनको हम कभी रिकग्नाइज नहीं करते हैं, और ये अवार्ड उन्हें रिकग्नाइज करता है, ये एसोसिएशन उन्हें अवार्ड करता है, उन्हें बुलाता है इस मंच पे, उनको इज्जत देता है उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए। तो उसके लिए मैं आपको सलाम करता हूँ। और अपनी तरफ से मैं इतना कहना चाहूँगा कि कैंसर की जो पीड़ा है वो बहुत मुश्किल, फिजिकली ही नहीं बट फाइनेंशियली में भी लाती है। एक पूरे परिवार फाइनेंशियली खोखला हो जाता है। तो कैंसर को रोकने के लिए डिटेक्शन अर्ली अगर हो, अर्ली स्टेज में हो, तो बहुत बड़ी जो मुश्किल आप पर, आपके जान पर, आपकी पूरी फैमिली की लाइफ पर सही समय पर रोकी जा सकती है। तो मैं इस मंच पे आप लोगों को कमिट करता हूँ, अशोक भाई आप मुझे इसमें गाइड करेंगे। मैं हमारे इंडस्ट्री के लोगों के लिए, हमारे जूनियर आर्टिस्ट के लिए, हमारे स्पॉट बॉयज़, लाइट बॉयज़, अलग अलग जो हमारे एसोसिएशंस हैं, उन सब के लिए फ्री कैंसर चेकअप के कैंप्स ऑर्गेनाइज करने की इनिशिएटिव लूँगा। पूरा जो खर्चा आएगा, जो भी फाइनेंस आएगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को लाएंगे, हम उनको एजुकेट करेंगे और उनको हम कैंसर की पीड़ा से मुक्त करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू। Thank you, sir. Absolutely brilliant. I think जोरदार तालियां एक बार फिर विवेक, आप जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हम आपको जाने नहीं देंगे। So we got some more awards here. So I would request, we have an international rapper amongst us. Good. All right, welcome. Please, जोरदार तालियां, ladies and gentlemen, Dr. Zush. It's a pleasure having you here, and a few words from your side, please. I'm kind of speechless, really. I'm just really honored and privileged to be here and receive this award from a person I've been watching like for a few years at least now. He's made some amazing movies, you know. My personal favorite was Company and Shootout in Lokhandwala. Really got me interested in Bollywood films and stuff. So thank you very much, and thank you Dada Saab Balke Awards. Thank you. It's a pleasure having you. Such a pleasure. Thank you so much. Thank you. I think एक बार फिर जोरदार तालियां. Well, the man is known internationally and he's doing phenomenal work, exceptional work. Thank you so much. And now, In a different way today than what you used to before you went through this personal tragedy. Absolutely, I did. I think the crisis taught me the value of life. Wow. Simple word. So, जोरदार तालियां मनीषा के लिए. thank you. Thank you. It's a pleasure. And brave and beautiful lady, and with this award, I think this is a right award we are giving. absolutely. Wow. And you look absolutely ravishing in red. I'm just telling you. Thank you. भाई अगर आप ताली नहीं बजाएंगे तो फिर जबरदस्ती ये क्या? This is not happening. I mean, she's entertained you for so many years, and you know, इतने दिलों की वो queen रही. He produced the film for you, Bazigar. So ladies and gentlemen, let's put our hands together for Shilpa Shetty. For the gorgeous, the one and only Shilpa Shetty. Wow. नहीं, उसको थप्पड़ चलता है, मेरे को हक चलेगा. What is life without a little controversy? Oh, wow. Shilpa? very good evening to everyone. First and foremost, I'd just like to pay tribute to Phalke Saab because of him,
that we exist as a family. This fraternity exists because he, the legend, actually created cinema for us. And I feel very, very proud that I belong to this industry. मेरी पहचान इस इंडस्ट्री से बनी है और मैं ज़िंदगी में कुछ भी करूँ इसके बाद ये मेरी पहचान रहेगी. So I feel also very happy here that I'm getting an award by Ganesh ji, who actually introduced me to the film industry. So we became part of this industry because of Dada Saheb, and now I'm part of the industry because of another Ganesh ji, and I feel very, very happy. So ये award actually आपके लिए है. So thank you so much, the jury who thought that I deserved this award, and yeah, I'm still alive and kicking. I don't know मैं पहले अजीब दिखती थी कि नहीं, लेकिन एक चीज़ अमन ने बहुत सही कहा आज कि पहले से मैं अब better लगती हूँ, और मैं ये भी मानती हूँ. But this is a fact. There is no pun intended here. And people like the story of a person who struggles. Of course, they always like the underdog, I guess. पूरा जो पूरा एक system, एक graph जो आपका बनता है, which I think you've gone through that graph, and today you've come out as a winner, and the winner she is. A big round of applause for Shilpa Shetty. Thank you to the Academy. Thank you very much. And yes, we have noted that this is the original. Award ceremony. Yes, once again, this is the original one, so you should all be very happy. Thank you so much for taking time out, Shilpa. Ji, bilkul. And with each passing year, you look even more lovelier than before. Let me just add on. Do I get a hug also before you go? He's a wicked guy. Because I must say. Okay. Wicked. Thank you so much. Thank you. Zorda Talia, Shilpa Shetty. Thank you. Thank you, Meena ji. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. ये much behind the scene इसका मतलब क्या है? I don't understand. Come on. जो फिल्में हैं सिर्फ एक्टर्स के साथ नहीं बनती. Producer, director, script writer, editor, music, marketing people, everybody, the assistants, the spot boys, इन सब के साथ. वाह. इसका मतलब ये है कि आप ये दिखाना चाहते हैं कि आप बहुत कुछ जानते हैं. क्या करें जनाब, हम जानते हैं. अमन साहब, आप शायद भूल रहे हैं कि मैंने भी एक फिल्म बनाई थी. थोड़ी लाइफ, थोड़ा मैजिक. क्या बात है. जिसके डेब्यूटेंट डायरेक्टर और डेब्यूटेंट राइटर की जोड़ी आनंद एल राय एंड हिमांशु शर्मा आज की तारीख के बहुत बड़े सितारे हैं. बिल्कुल. भाई आपने फिल्म बनाई थी, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? अभी हुआ क्या भाई साहब, थोड़ी लाइफ, थोड़ा मैजिक निकल गया, लाइफ नहीं है. But that's it's a kicking, and that's the spirit. Am I right? ताली तो बजाओ. Well, yes, Sahil ji, that's the spirit. जोरदार तालियां. Yes, बहुत सारा मैजिक है, बहुत सारा स्पिरिट है, और आई थिंक अब प्रोग्राम को जो है वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं. देयर आर लॉट ऑफ अवार्ड्स वी हैव टू गिव. ठीक है, आप ऐसे कीजिए कि अभी जो अगले अवार्ड ये आप दीजिएगा, मैं और साहिल जो है थोड़ा सा अपना मेकअप टचअप करके आएंगे. चाय पानी पी के. हाँ, थोड़ा टचअप. ठीक है साहिल. ओके, इसके बाद साहिल की जो बहन है आगे के अवार्ड्स ये पेश करेंगे. दुनिया बहुत बदल गई है, मतलब men also needs to do touch up and all. चलो anyway, तो दोस्तों, it's time to now move with our show, and next set of awards के लिए मैं मेयर साहब को वापस स्टेज पे बुलाना चाहूँगी. Let me have a pleasure to once again invite Honorable Mayor Shri Vishwanath Mahadeshwar ji to please come on the stage. जोरदार तालियों के साथ. जी आइए सर. कुछ टेक्निकल अवार्ड्स हैं और इसमें हमारी कैटेगरीज हैं और हमारे विनर्स हैं. So one by one I will tell you the categories and the winners. So the category goes like the first one is Cine Agent Combined category, and for this award the winner is Shri Bishan Singh Adhikari for his devoted services to Indian film industry as a Cine Agent. Zordar taliyan. Thank you.
तालियां जो है वो वाइस वर्सा है, जितना आप अपने दोस्तों के लिए बजाएंगे, आई एम श्योर सब आपके यहाँ पे दोस्त हैं, अवार्ड लेने वाले देने वाले सब, तो उतना ही आपके लिए भी रिवर्स बजेगी। थैंक यू सो मच, इट्स गिव एंड टेक। थैंक यू। आइए सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो सिने म्यूजिशियंस। Our colleague is not there from Cine Agents Combined, so I have collected this award on behalf of Bishop. Thank you.